Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Social Zone, and today we will discuss about the topic social interactions. टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें. सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सबसे पहले हम लोग जो है वो डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि सोशल इंटरेक्शन कहते किसको हैं. यहाँ पर मेंशन है टू वे प्रोसेस इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर्स बाय आवर एक्शंस, लैंग्वेजेस एंड एक्सप्रेशंस. अगर हम लोग जनरली बात करें सोशल इंटरेक्शन की तो सोशल इंटरेक्शन को काफ़ी लोग जो है वो रिलेट करते हैं कम्युनिकेशन से. सोशल इंटरेक्शन इज़ नॉट जस्ट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के भी जो है वो डिफरेंट वेज होते हैं. तो जो सोशल इंटरेक्शन है वो क्या है कि एक टू वे प्रोसेस है जिसके अंदर जस्ट एक बंदा जो है वो दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा बल्कि दूसरा बंदा भी जो है वो उसको बदले में या उसके एक्शन के अगेंस्ट या उसके एक्शन के रिजल्ट में जो है वो उसको एक रिएक्शन दे रहा है. इन्फ्लुएंस किससे कर रहे हैं हम लोग? अपने एक्शन से, अपनी लैंग्वेज से और अपने एक्सप्रेशन से. इसके बाद है जी, ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है जिसके अंदर टू पीपल, कम से कम जो है ना एक इंटरेक्शन के अंदर टू पीपल्स का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है. अगर एक बंदा होगा तो इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है. सो दैट्स वाई टू पीपल जो है वो लाजमी, टू पर्सनस जो हैं वो लाजमी इन्वॉल्व होने चाहिए इसके अंदर. और इसके अंदर क्या होता है कि टू पीपल जो है वो या टू पर्सन जो है वो क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में. सोशल इंटरेक्शन जो है ये हमारे इंडिविजुअल्स के अंदर जो है ना वो एक्सचेंज है. एक्सचेंज किस चीज़ का है? हमारे एक्शंस का एक्सचेंज हो सकता है, हमारे लैंग्वेजेस का एक्सचेंज हो सकता है, हमारे एक्सप्रेशंस का एक्सचेंज हो सकता है. और इसको जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है. बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंटरेक्शन ही बेस करती है एक सोसाइटी को. सोसाइटी जो है वो शुरू से फॉर्म नहीं थी. जैसे लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं या आपस में अपने एक्शंस और लैंग्वेजेस वगैरह जो है वो शेयर करते हैं, देन वो क्या करते हैं, एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं. सोसाइटी को जो है वो उसने एक बिल्डिंग से रेफ़र किया हुआ है एंड ब्लॉग को उसने हुआ है सोशल इंटरेक्शन से. सोशल इंटरेक्शन जो है वो ग्रुप्स के अंदर भी हो सकती है, यानी कि ग्रुप्स जो हैं ये टू ग्रुप्स के अंदर हो सकती है, थ्री ग्रुप्स के अंदर हो सकती है एंड लार्ज सोशल ग्रुप्स के अंदर भी हो सकती है. इसके बाद है एक दूसरे के साथ, यानी हम लोग जब इंटरेक्ट करते हैं ना तो फिर हम लोग सोसाइटी को फॉर्म करते हैं. अब सोसाइटी को फॉर्म करने के भी जो है वो हम लोगों ने जो रूल्स बनाए हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी नॉर्म्स हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हम जितनी भी चीज़ें जो हैं वो वह जो है वो मटीरियलिस्टिक हैं या नॉन मटीरियलिस्टिक हैं, वो हम लोग इंटरेक्शन बाय इंटरेक्शन जो है वो फॉर्म करते हैं. सो डेफिनेशन वाली जो है स्लाइड हमारी क्लियर हो गई. इसके बाद आएंगे हम इस पे. टाइप्स कितनी है सोशल इंटरेक्शन की? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन. एक है सिंबॉलिक इंटरेक्शन एंड दूसरी है जी फिजिकल इंटरेक्शन. इनको हम लोग अब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. सबसे पहले है सिंबॉलिक इंटरेक्शन. सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है उसको माइक्रो लेवल थ्योरी कहा जाता है. माइक्रो लेवल थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को स्टडी करती है रेदर देन ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज. वो वाली थ्योरीज जो कि हमारे लार्जर सोशल पैटर्न को कवर करती हैं उनको हम लोग मैक्रो लेवल थ्योरी कहते हैं. लेकिन सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है वो मोस्टली इंडिविजुअल्स के दरमियान वाली थ्योरी, यानी कि जो हम लोग दो इंडिविजुअल्स हैं या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं ना, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है या उनके अंदर जो है इंटरेक्शन हो रही है उसको स्टडी करने के लिए करते हैं. सो डैट्स वाई इसको माइक्रो लेवल थ्योरी कहा जाता है. अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन है क्या? सिंबॉलिक इंटरेक्शन जैसे कि जो है वो हमें पता चल रहा है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन किस चीज़ का एक्सचेंज है? सिंबल्स का एक्सचेंज है. एक्सचेंज ऑफ मीनिंग्स थ्रू वर्ड्स, सिंबल्स एंड लैंग्वेज. लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है इंटरेक्शन के अंदर. मतलब अगर आपकी लैंग्वेज सेम होगी सो यू कैन इंटरेक्ट बेटर. आपकी रिलेशनशिप जो डेवलप होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी अगर आपकी लैंग्वेज सेम होगी. अगर आपकी लैंग्वेज ही सेम नहीं है तो आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे. एंड जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते देन यू आर नॉट एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप.
हमारे सिंबल्स आ जाते हैं इसमें, मतलब अगर आप एक दूसरे की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो यू कैन यूज़ सिंबल्स, और डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो स्पेसिफिक थिंग्स को रेफर करते हैं, और इसके अंदर हमारे वर्ड्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल इंटरेक्शन पे। फिजिकल इंटरेक्शन जो है वो हमारे फिजिकल एक्शंस को इन्वॉल्व करती है, यानी कि इसके अंदर हम लोग सिंबल्स का एक्सचेंज नहीं कर रहे, इसके अंदर हम लोग अपने फिजिकल एबिलिटीज़ और एक्शंस का एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, बीटिंग एक दूसरे को मारना, पुशिंग, बाइटिंग एटसेट्रा। डिफरेंट एग्जांपल्स और भी इंक्लूड हो सकती हैं इसके अंदर। फिजिकल इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करके अब हम लोग मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। मेजरमेंट का मतलब ये यानी कि इंटरेक्शंस जो हैं वो मेजरेबल हैं। हम लोग अपनी इंटरेक्शंस को जो है वो मेजर कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि हमारी इंटरेक्शन किस लेवल की हैं और वो किस टाइप की जो है वो रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रही हैं। और हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने बाउंड्रीज और जिस यानी नताइज जो है वो सेट किए हुए हैं एक इंटरेक्शन को मेजर करने के लिए। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं। मैं आपको मेथड भी बताऊंगी कि हम लोग किस तरीके से जो है वो हमारे पास कौन कौन से पैरामीड्स हम लोग यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए इंटरेक्शन की। तो ये है जी पैरामीड्स फॉर मेजरमेंट। ये 4 पैरामीड्स यूज़ होते हैं एक इंटरेक्शन को जो है वो मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं जी? अ, हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वाइल इंटरेक्शन फ्रीक्वेंसी इज़ द टोटल नंबर ऑफ सोशल इंटरेक्शंस पर यूनिट टाइम। यानी एक टाइम पर जो है वो आपकी कितनी दफ़ा आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, यानी कि गिवन टाइम के अंदर आप आप कितनी दफ़ा जो है वो एक इंसान के साथ या एक ग्रुप के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। सेकंड है इसके अंदर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब ये है कि आप कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, मतलब नॉट इन द सेंस कि आप कितने टाइम के बाद कर रहे हैं या कितनी दफ़ा कर रहे हैं। ड्यूरेशन के अंदर ये आता है कि आप लोग एक टाइम से ले कितने टाइम के मतलब आपकी जो इंटरेक्शन है वो कितने ड्यूरेशन की है। मे बी इट इज़ 15 मिनट्स ऑफ इंटरेक्शन, और मे बी इट इज़ 4 आवर्स ऑफ इंटरेक्शन, और मे बी इट इज़ 1 डे ऑफ इंटरेक्शन। तो जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी। थर्ड वन इज़ फोकस, यानी आप इंटरेक्शन के दौरान आपका फोकस कितना है एक दूसरे की बात को समझने के लिए, या एक दूसरे के सिंबल्स या लैंग्वेजेस को समझने के लिए, या एक दूसरे के एक्शंस को समझने के लिए। हम लोगों का फोकस होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जितना फोकस्ड होंगे उतनी ही हमारी इंटरेक्शन जो है वो अच्छी होगी, एंड जितना फोकस्ड नहीं होंगे उतनी ही हमारी इंटरेक्शन लूज़ होगी। फोर्थ वन इज़ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं शिद्दत की सूरत में, यानी आप कितने इंटेंस हैं अपनी इंटरेक्शन के अंदर, आप लोग कितने पुरजोश हैं या आप लोग कितने जो है वो सुस्त हैं अपनी इंटरेक्शन में। मे बी आप लोग जिस बंदे से या जिस ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं आपको वो पसंद ही ना हो, देन आपकी इंटेंसिटी जो है वो उस ग्रुप के साथ बंदे के साथ लूज़ होगी। तो इस वजह से इंटेंसिटी भी जो है वो मेजरेबल है, मतलब इंटेंसिटी भी जो है वो एक पैरामीटर है मेजर करने के लिए इंटरेक्शन को। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं मेजरमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। फॉर लेटेस्ट वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।